नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्त, यदि आप दूसरे की बुराई करते हैं तो आपके जाने के बाद वहाँ आपकी बुराई शुरू हो जाती है। यह दोस्त कहानी भले ही छोटी हो, लेकिन दोस्त हमारे जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट कैद करती है। हम आज दोस्त इस बारे में बात करते हैं। एक आदमी की मृत्यु नज़दीक थी। अब किसी को कहाँ पता होता है कि कब हमारी मृत्यु होने वाली है, कब हम चले जाएंगे। यमराज उसे लेने आ रहे थे, तो यमराज दूर से आए थे तो थके हुए थे, तो उसे जब लेने आए तो उन्हें प्यास लगी, और जब प्यास लगी उन्हें तो वह उसी व्यक्ति के पास गए जिससे वो लेने आए थे। उस तो पहुँचे तो वह द्वार पर बैठा हुआ था। बोले कि पानी पिला सकते हैं आप मुझे। तो वह लड़का गया अंदर और घर में से गिलास में पानी लेकर आया, दिया और ये पिए। पीने के बाद बोले कि मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। वह लड़का बहुत अचंभव हो गया, चौंक गया, वह डर गया। यमराज बोले कि डरो मत, तुमने तो अच्छा काम किया है, तुमने तो अच्छा काम किया, तुम डरो मत। और मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ ताकि तुम खुद को साबित कर सको। और यमराज ने एक डायरी और पेन निकाला और बोला कि ये लो, जो भी तुम चाहोगे वो तुम इसमें अपने बारे में लिख सकते हो, और जो तुम लिखोगे वही तुम बन जाओगे। वह व्यक्ति डायरी और पेन लिया। उसने जैसा ही पहला पेज पलटा, उस पर लिखा हुआ था कि जो आपके बगल में जो पड़ोसी हैं जो रहते हैं, उनका लॉटरी लगने वाला है, वो 3 करोड़ रुपया पाने वाले हैं। अब दोस्त वह आदमी चकरा गया, बोला कि मेरा पड़ोसी 3 करोड़ रुपया पाएगा। और बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वह इस काबिल नहीं है, और उसने उसे काट दिया। और दोस्त इस प्रकार दूसरा पेज पलटा तो उसमें लिखा था कि जो तुम्हारे राइट के पड़ोसी हैं वो नेतागिरी करते थे, नेता थे, और अब उनका प्रमोशन होने वाला है, वो मंत्री बनने वाले हैं। तो दोस्त यह जब सुना तो यह और भौचक्का हो गया। बोला कि वह मंत्री के लायक नहीं हैं, उनको मंत्री नहीं बनना चाहिए, और दोस्त उनका भी वो काट दिया। इस प्रकार जब तीसरा पेज पलटा तो दोस्त उसमें लिखा था कि जो तुम्हारे सामने पड़ोसी रहते हैं वो एक नई गाड़ी लेने वाले हैं, वो अब एक नई गाड़ी लेने वाले हैं और उससे चलेंगे। अब दोस्त ये और हड़बड़ा गया, बोला कि ये तो 2 व्हीलर के लायक भी नहीं है, 4 व्हीलर कैसे ले सकता है, और ये इस काबिल नहीं है। दोस्त उसका भी काट दिया। जब चौथा पेज पलटा तो उस पर लिखा हुआ था उसके बॉस के बारे में, जहाँ वह काम करता था। उस पर लिखा हुआ था कि जो तुम्हारे बॉस हैं वो उनका प्रमोशन होने वाला है, वह सुपर बॉस बनने वाले हैं, वह अब हाई लेवल पे जाएंगे। दोस्त यह बोला कि मेरे बॉस जो दिन रात मुझे फ़ोन करके परेशान करते हैं, मुझे गाली देते हैं, यह कैसे हो सकता है कि वह बड़े बॉस बन जाए। दोस्त बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह जीवन में कभी नहीं बन सकते हैं। दोस्त काट दिया। इस प्रकार चौथा पेज काट दिया। 5वां जब पलटने लगा दोस्त, उस पेज में इसका नाम लिखा हुआ था और उससे इसे खुद अपने बारे में लिखना था। तो दोस्त इसने जब पलटा और ख़ुद अपने बारे में जब लिखना शुरू करने ही वाला था कि यमराज ने इसके हाथ से पेन और डायरी झटक लिया। बोला कि अब तुम्हारा 5 मिनट पूरा हो गया। अब दोस्त यह व्यक्ति गिड़गिड़ाए, बोले कि हमें एक मौका और दे दीजिए, हम अब कुछ बेहतर करेंगे। और हमने तो यमराज बोले कि मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, तुम्हें एक मौका दिया था खुद को बदलने के लिए, ताकि तुम खुद के बारे में लिख सको और तुम खुद कुछ बदल सको, लेकिन तुमने उस समय का सही उपयोग नहीं किया। तुमने पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज जैसे ही पलटा, दूसरों की बुराई के बारे में पलटा और दूसरों का काटते ही चले गए। क्योंकि जो व्यक्ति कभी खुद का दूसरे का भला नहीं सोच सकता, उसका कभी खुद का भला हो ही नहीं सकता। दोस्त कहानी हमें यह सिखाती है कि जितना भी आपके पास टाइम है, एक भी मिनट दोस्त दूसरे की बुराई के लिए मत निकालिए। अगर आप 24 घंटे में कैलकुलेट करेंगे तो दोस्त कितना समय आप दूसरे की बुराई के लिए निकालते हैं, उतना समय दोस्त अगर आप खुद में झाँकेंगे, खुद के लिए कुछ दुरुस्त करेंगे दोस्त, तो आप बेहतर इंसान बन सकते हैं। आप दोस्त आपका बेहतर एक भविष्य हो सकता है, और इस प्रकार आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है। दोस्त यही पॉइंट था, अपनों के प्यार और दोस्त ऊपर वाले के आशीर्वाद से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।